मैंने कुछ ही दिन पहले व्हाट्सएप पर एक कहानी पढ़ी जिसने मुझे हिला कर रख दिया। वो शब्द ही कुछ ऐसे थे जिसने मेरी सोच ही बदल डाली। उसे लिखने वाले वो साहब कहते हैं, आज मुझे अपनी जिंदगी की पहली कमाई मिलने वाली थी। 3 महीने की पेमेंट एक साथ लेने और छुट्टी लेने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो मेरे घर में बिल्कुल जश्न का माहौल था। अम्मा, बाबा, भाई बहन सब बहुत खुश थे। मैंने सारे पैसे अम्मा के हाथ पर रख दिए। अम्मा ने उन पैसों का तीसरा हिस्सा गरीबों को देने के गर्ज से अलग किया और कहा कि इस रकम से एक विधवा औरत के घर का राशन खरीद कर पहुंचा देना जो दूर उस मोहल्ले में रहती थी। मैं उसी वक्त गया और राशन की दुकान से अनाज और कुछ खाने पीने का सामान खरीद लाया। घर में मेरे लिए बहुत ही मजेदार खाना बनाया गया था। बहन भाइयों के साथ मिलकर उन लजीज खानों के खूब मजे उड़ाए और सफर की थकावट दूर करने के लिए मैं रजाई में घुस गया। मेरी आंखें नींद से बंद हुई जा रही थी कि अचानक उस विधवा औरत और उसके 3 बच्चों का ख्याल आया। इरादा किया कि अभी जाऊं और उन्हें सामान दे आऊं, लेकिन सुस्ती महसूस हो रही थी। सोचा कि कल पहुंचा दूंगा, लेकिन बाद में ये ख्याल आया कि मैं तो मजेदार खाने का स्वाद ले चुका हूं, लेकिन कहीं वो बच्चे भूखे ना हों। उसी वक्त रजाई में से निकला, एक चादर ओढ़ी और वो सामान अपने कंधे पर रखा और उसके घर की तरफ निकल पड़ा। सर्दी बहुत ही कड़ाकेदार थी और मुझे थैला उठाने में कुछ प्रॉब्लम सी हो रही थी। एक दूर मोहल्ले में उस औरत का घर था। उसका पति, जो कि एक मजदूर था, अब नहीं था। एक एक्सीडेंट में उसके पति की मौत हो चुकी थी। मैं सोचता जा रहा था कि ये किस्मत, लक क्या जालिम चीज है। बस इन्हीं ख्यालों में खोया मैं उस औरत के घर पहुंचा। घर क्या था, बल्कि एक छोटा सा दरबा था, एक कमरा, एक आंगन और कुछ टूटी फूटी दीवारें। दरवाजा खटखटाया। एक 5 साल की बच्ची ने डरते डरते दरवाजा खोला। उसके चेहरे पे खौफ, परेशानी और भूख साफ नजर आ रही थी। मैंने उसके चेहरे को देखा और दिल ही दिल में दुआ करता जा रहा था कि ऐ खुदा, किसी बच्चे पे ऐसा वक्त ना आए। उस बच्ची ने पुराने से कपड़े पहने हुए थे और उस कड़ाकेदार सी सर्दी में एक छोटी सी जर्सी पहनी हुई थी, जो शायद उसके जिस्म को उस सर्दी से बचाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ कहे सुने बगैर उस राशन का वो थैला जमीन पर रखा। थैले को देखते ही वो बोली, क्या इसमें खाना है? ये सुनते ही मैं हैरान हो गया। एक बार फिर उसने यही सवाल मुझसे दोबारा पूछा। मैंने हाँ में अपना सर हिलाया। वो बच्ची खुशी के मारे चीखती चिल्लाती उसकी अम्मा की तरफ गई और यही कह रही थी कि अम्मा, फरिश्ता आ गया, अम्मा, फरिश्ता आ गया, अम्मा, फरिश्ता आ गया। और फिर 2 और छोटे बच्चे खुश होकर दरवाजे पर भागते चले आए। वो कभी मुझे देखते और कभी उस थैले को और कभी अपनी माँ को, और वो खुशी से लोटपोट हुए जा रहे थे। उन्हें देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे होठ वो कपकपाने लगे और जिस्म में खौफ की एक लहर सी दौड़ रही थी। या खुदा, क्या माजरा है? क्यों ये बच्चे मुझे फरिश्ता समझ बैठे हैं? मैं ऐसी ही कुछ सोचों में डूबा हुआ था कि वो औरत, जो उनकी माँ थी, दरवाजे पर आई और दरवाजे की दरार से मुझे देखती हुई बोली, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे थे, लेकिन मुझे ये मंजूर नहीं था कि मैं किसी के आगे हाथ फैलाऊं। मेरे शौहर वो मेहनत मजदूरी करते थे, मगर कभी किसी के आगे उन्होंने हाथ नहीं फैलाया। उनके चले जाने के बाद इन बच्चों की देखभाल करने वाला कोई नहीं। रिश्तेदार हमसे दूर रहते हैं,
और मोहल्ले वाले भी कोई मदद नहीं करते। मगर कभी कभी जब खुदा को मंजूर होता है तो आप जैसे कुछ लोग, कुछ नेक दिल लोग मदद कर देते हैं। मैं 2 दिन से बच्चों को ये कहकर बहला रही थी कि एक फरिश्ता आएगा और हमारे लिए खाना लाएगा, इसीलिए आपको फरिश्ता समझ बैठे। और वो मुझे ढेर सारी दुआएं देने लगी। मैं वहां से वापस आया, मेरी आंखों में आंसू थे जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। जिंदगी में कभी मैंने खुद को इतना सुकून में महसूस नहीं किया जितना आज कर रहा था। और अंदाजा लगाया, एक इंसान जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसकी मदद करने के लिए, कितना सुकून मिलता है उसकी मदद करके, कितनी खुशी मिलती है। साथ ही साथ मुझे ये बात भी समझ आई कि हमारे आसपास ऐसे बहुत से गरीब लोग होते हैं। तो भाई वीजे अमन और द हिंद रेडियो तो इतना ही कहता है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे गरीब लोग होते हैं जो जरूरतमंद तो होते हैं, उन्हें बहुत सी चीजों की जरूरत तो होती है, लेकिन वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते। लेकिन मदद करने वाले हाथों का वो इंतजार जरूर करते हैं। 2 वक्त की रोटी, यही इनके लिए सब कुछ होती है। ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए आपको। उन्हें एक वक्त का खाना ही क्यों ना दे रहे हो चाहे आप। खैर वो बंदा जैसे तैसे घर पहुंचा। माँ ने पूछा, बेटा इतनी रात कहाँ चले गए थे बिना बताए? मैं अचानक बोला, अम्मा फरिश्ता बनने गया था। तो वही यही काम हिंदुस्तान में कर रही है आसमान फाउंडेशन। पूरे हिंदुस्तान में विधवा औरतों को सपोर्ट करके सिंगल इनकम फैमिली की विडो लेडीज को हर महीने राशन डोनेट करके ये सहायता कर रहे हैं। और स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप इनकी विडो हेल्प डेस्क लाइन से संपर्क कर सकते हैं और हर महीने आप किसी ना किसी विधवा औरत का राशन, एक वक्त की रोटी दान कर सकते हैं।